देखो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप इसको चलाएंगे। मैं आपके मार्फत क्लियरिटी करता हूं थोड़ी सी। ये किसी ने मन में वहम पाल लिया है, खेलो इंडिया सेंटर में एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। आज तो चूरू में क्यों बना? तो 7400 करोड़ का क्लेम मिला है, औरों को नहीं मिला। ऐसा नहीं है सर, किसी की मेहनत के ऊपर पानी नहीं फेर सकते आप। इतना क्यों कमजोर मानते हो हमको? एक मौका दे के तो देखो, शिकायत का दोबारा नहीं। बात है, क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या उससे फर्क पड़ेगा कोई? मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। चूरू लोकसभा से सांसद प्रत्याशी राहुल जी कसवा अभी भी सुजानगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अपने भाव भी व्यक्त किए और एक अपनी स्टोरी भी बताई कि किस तरह से जो है संघर्ष आपके परिवार का जो चला है चूरू लोकसभा को लेकर के, और आप गांव-गांव पहुंचे हो और जिस तरह से आपकी टिकट कटी है, आपने एक पूरी कहानी भी बताई। क्या कहेंगे इस बार, जो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का किस तरह का साथ मिलेगा, क्योंकि आप लगातार 2 बार सांसद बनते आए हैं, अब तीसरी बार, लेकिन इसमें एक बदलाव आ गया है कि पहले आप बीजेपी से थे, अब आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। देखिए, मैंने बात हमेशा मानी है कि जनता का भाव क्या है, जनता का मूड कैसा है। आप एक पत्रकार हो, खुद भी आप महसूस कर सकते हो जिस गर्मजोशी के साथ में कार्यकर्तागण, सभी युवा साथी जो एक्टिविटी में हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट करने की जरूरत है। और इस बार कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है और जो इतने सालों का बीच में हमारे पब्लिक के साथ में लगाव रहा, हमने परिवार रूपी हमारा कांग्रेस, ये चूरू का लोकसभा जो क्षेत्र है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जीत के जाएगी। और जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के अंदर मेरे लोग मेरा साथ निभाएंगे और कांग्रेस को जिता कर लेके जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल, आपने अपने किए गए 10 साल के कार्यों का भी एक आपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू आपने बताया कि किस तरह से आपने किसानों को क्लेम दिए हैं, किस तरह से रोड और ट्रेन्स पे आपने काम किए हैं। लेकिन उसमें एक फ़र्क था कि आप उस सरकार के साथ थे, मोदी सरकार केंद्र में थी। अब आप क्या मानते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, किस तरह से आप आश्वस्त हैं? देखो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप इसको चलाएंगे। मैं आपके मार्फत क्लियरिटी करता हूं थोड़ी सी। ये किसी ने मन में वहम पाल लिया है कि ये पैसा भारत सरकार जो देती है, अपना बजट जब घोषणा करती है वो, हाँ, तो इसलिए आपको मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बजट आया और उस बजट को आपने 545 MPओ से बांट दिया। ये किसी की चॉइस नहीं होती है कि भी इतना बजट हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के बजट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट हैं। ये स्कीम ओरिएंटेड होते हैं। क्यों भारत सरकार के द्वारा अगर सारे पैसे आने होते तो गवर्नमेंट की स्कीम तो एक ही थी कि खेलो इंडिया सेंटर में एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। आज तो चूरू में क्यों बना? चलो छोड़ो, एक बार चूरू में 10 साल में दूसरा बना ही नहीं है। और बोलो, 10 साल में चूरू के अंदर ही बना और आज तक पूरे राजस्थान में क्लास 1 सिंथेटिक ट्रैक एक चूरू में ही क्यों है? बीमा आता है, भारत सरकार दे रही है, तो अपने नंबर ज़्यादा क्यों आता है? अपने को 7400 करोड़ का क्लेम मिला है, औरों को नहीं मिला। पूछो ना आसपास के इलाकों में कितना क्लेम आया है। ऐसा नहीं है सर, किसी की मेहनत के ऊपर पानी नहीं फेर सकते आप। उन रस्तों का पता है, जिन रस्तों से काम होते हैं, उन रस्तों का पता है जहाँ से मेरी लोकसभा क्षेत्र का पैसा आएगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किसी एक पार्टी या किसी एक जाति के लिए नहीं होती। वो स्कीम्स हैं। आज लोकसभा क्षेत्र के क्या ऐसे हिंदुस्तान विकसित बनेगा क्या कि जो बीजेपी के सांसद जीत के जाएंगे वहीं काम होगा, बाकी काम ही नहीं होंगे? कैसी बात कर दी आपने? इतना क्यों कमजोर मानते हो हमको? एक मौका दे के तो देखो, शिकायत का दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल, आप जागरूक सांसद के रूप में थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन आप क्या आश्वस्त हैं कि सरकार जो है, क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या उससे फर्क पड़ेगा कोई? मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ों का, किसी भी बन जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट सुनोगे तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस हॉस्पिटल खोलेंगे, इतने हम कॉलेज खोलेंगे, हम यहाँ कॉलेज खोलने वाले हैं, यहाँ हम हॉस्पिटल खोलने वाले। भारत सरकार कभी वैसी घोषणा नहीं करती। रेलवे का तो खाली बजट अनाउंस होता है कि इस साल रेलवे का बजट है 3 लाख करोड़ रुपये, खत्म। तो हमें पता है ना कि वो क्यों, हम कहाँ से लाएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे? हमारी चीज़ें इतनी पाइपलाइन में है कि उनको रोक ही नहीं सकते। कौन रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक पाएगा। कोई ऐसा सुमोटो लेटर निकलता है क्या कभी कि अभी इस फलां डिस्ट्रिक्ट में आपको पैसा नहीं देना? ऐसा कोई बहुत सुना है आपने कभी? 100% मुझे लगता है कि 2019 से बेहतरीन माहौल पब्लिक में है। पब्लिक की आंखों में आप जो नमी और जो जज्बा है, जो जोश है, वो अच्छी जीत की तरफ बढ़ रहा है। और ये अभी तक अपने गाँव में जाना शुरू ही नहीं करा है। जिस दिन शुरुआत कर देंगे आपको लगना ये एक अच्छा तूफान के रूप लेगा। और पूरा का पूरा इलेक्शन जनता ने यहाँ से लड़ रही है। ये लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक व्यक्ति फैसला नहीं करेगा चूरू के भविष्य का, जनता खुद करेगी। आप पत्रकार हैं, इसी को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था खास कार्यक्रम
चुरू लोकसभा से प्रत्याशी सांसद राहुल कसवा अपने चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं और सुजानगढ़ के यहाँ मूनलाइट थिएटर में यहाँ पर शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे, लोगों से रूबरू हुए और अपनी भावनाओं को भी उन्होंने व्यक्त किया। ये था खास कार्यक्रम सुजानगढ़ से। मैं नागेश कुमार कौशिक, इस्माइल खान के साथ आप सभी का धन्यवाद।